यशाया 53 का 6 वर्सेस। हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया, पर यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। हम सब अपना अपना मार्ग लेकर चल रहे हैं और बेधड़क चल रहे हैं। जो भी इच्छा होती है वो हम करते हैं, जानते हुए भी हम गुनाह करते हैं। परमेश्वर कहता है बुराई ना करना, पर हम बुराई करते हैं। परमेश्वर कहता है क्रोध मत करो, पर हम क्रोध करते हैं। परमेश्वर कहता है क्षमा करो, पर हम क्षमा नहीं करते। परमेश्वर कहता है सबसे प्रेम करो जैसा कि प्रेम मैंने तुमसे किया है, पर हम अपने हृदय में ईर्ष्या कुंठा बसाए रहते हैं। हम अपने मार्ग पे चल रहे हैं, हम भटक गए हैं, हम बस चल रहे हैं। इसीलिए हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। हम कार्य करते हैं अपने जीवन से, अपने धन से, हम बिल्कुल आत्मा से कार्य में झोंक देते हैं अपनी मेहनत, पर फिर भी हमें सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में नहीं अपनाया। हमने परमेश्वर को उस कार्य में जगह नहीं दिया जहां उसे होना चाहिए था। हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। फिर भी परमेश्वर ने हम सब के अधर्म का बोझ, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया जब उसने देखा कि मेरे लोग भटक गए, वे अपने अपने मार्ग पे जाकर नाश हो रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजकर हम सब के गुनाहों का बोझ उसके ऊपर लाद दिया ताकि हम परमेश्वर से जुड़े। प्रभु यीशु मसीह एक कड़ी है हमें परमेश्वर से जोड़ने के लिए। यशाया 48 का 18 वर्सेस कहता है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को माना होता, तब तेरी शांति नदी व समुद्र की लहरों की तरह उमड़ती रहती। परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे बच्चों, मेरी संतान, तब तुम्हारी शांति में कभी कमी नहीं आएगी। मैं तुम्हें हर एक प्रकार के दुख, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की तकलीफ से बचाकर अपने हाथ में सुरक्षित रखूंगा। तुम्हारी शांति नदी और समुद्र की लहरों की तरह हमेशा उमड़ती रहेगी। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा हर एक कार्य, तुम्हारे हर जीवन के हर एक काम को मैं अपने हाथ में लेकर सबको सफल बना दूंगा और तुम शांति से निवास कर पाओगे। जब हम विश्वासी होकर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, वरन उन्हें दुख देते हैं, बार बार गुनाह करके उन्हें दुख देते हैं, तो हम अपने जीवन में सफलता नहीं पाते और हमारे जीवन में धीरे धीरे शैतान अपना राज्य बना लेता है। धीरे धीरे शांति, प्रेम मिट जाती है। परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं और अपने जीवन में केवल दुखों का और असफलताओं का ही अनुभव करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब कहते हैं, श्रोता नहीं कर्ता बनो, सुनने वाले नहीं पालन करने वाले बनो। केवल वचनों को सुनो नहीं, वचनों को अपने दिल की गहराई में उतर जाने दो और उसके बाद उसे पनपने दो, फैलने दो और उसका पालन करो। हमारा हृदय बंजर जमीन की तरह कठोर हो चुका है, जहां परमेश्वर का वचन जाता तो है पर टिक नहीं पाता।
इसलिए सबसे पहले धीरे धीरे करके परमेश्वर से क्षमा मांगते हुए, पश्चाताप करते हुए अपने हृदय के उस बंजर जमीन को हमें खोद खोद कर मुलायम करना है, ताकि जैसे ही हम परमेश्वर के वचनों को सुने, वो जब हमारे हृदय में गिरे तो वो एक पौधे के रूप में तुरंत जन्मे और वो हमारे जीवन में फल लाए, हमारे परिवारों में फल लाए। तो हमें अपने कठोर हृदय को कोमल बनाना है, परमेश्वर के वचनों को उसमें जगह देनी है। निर्गमन अध्याय 20 उसका 5वां और 6वां वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, जो मुझसे बैर करते हैं मैं 1000 पीढ़ियों तक उस पे दंड की आज्ञा दूंगा, पर जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे वचनों का पालन करते हैं मैं उन पर हजारों हजार करुणा करूंगा। बड़ा ही सुंदर वचन है और मेरे दिल के बेहद करीब है। कितना सुंदर वचन है। परमेश्वर के कथन पे ध्यान दीजिए, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं मैं उन पे हजारों हजार करुणा करूंगा। जब हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे, सच्चे हृदय से जब हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो हम उसकी हर बात को मानेंगे। फिर हमें ये नहीं लगेगा कि अरे परमेश्वर ने तो हमसे तर्क रहित बातें कह दी, लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं ये क्यों करूँ, क्या हो सकता है, ये तो अभी तक कभी हुआ ही नहीं तो मैं क्यों उसमें हाथ डालूं। ये सारी जो बातें हैं ये हम नहीं सोचेंगे, बल्कि हम परमेश्वर की बात को, प्रभु यीशु की बात को तुरंत मानेंगे और उसके अनुरूप कार्य करेंगे, बिना किसी सवाल और बिना किसी जवाब के। जैसे कि काना के विवाह भोज में हुआ, पतरस जी ने किया, 10 कोढ़ियों ने किया, सेनाध्यक्ष ने किया। और उसी तरीके से हम अपने जीवन में परमेश्वर के उपकार, अनुग्रह, दया और प्रेम को देखेंगे और उनकी करुणा हजारों हजार हम पे आ पड़ेंगी, हमारे परिवारों पे पड़ेंगी, हमारे आने वाली पीढ़ियों पे पड़ेंगी। तो मेरे प्यारे विश्वासियों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आशा करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और हम सभी परमेश्वर के वचन का पालन करने के योग्य बने। बिना किसी सवाल और बिना किसी जवाब के हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर हमारी इच्छाओं को, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, बार बार मौका देने वाला परमेश्वर है। तो हम ये प्रण ले कि आज से हम अपने जीवन में प्रभु यीशु के, परमेश्वर के वचनों का पालन करेंगे, अपने परिवार में, अपने जीवन में अपने परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, उसके अनुरूप अपने कार्य करेंगे और उनकी करुणा को अपनी जगह देंगे। आमीन।